दोस्तों नमस्कार। नेशनल हिल्स पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। इस वक्त मैं आया हुआ हूँ प्रयागराज के उस छोर पर जहाँ स्टील ब्रिज बनाया जा रहा है। स्टील ब्रिज की चर्चा प्रयागराज में मीडिया में बहुत है। मेला प्रशासन इस स्टील ब्रिज को लेकर बहुत तवज्जो दे रहा है। तवज्जो इसलिए दे रहा है कि पीछे आप देख सकते हैं जो गंगा का 6 लेन ब्रिज बन रहा है, यह मेला में बनकर तैयार नहीं हो पाएगा, यानी कुंभ मेला में इससे आवागमन संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसके विकल्प के तौर पर मेला प्रशासन ने यह तय किया कि स्टील ब्रिज का निर्माण किया जाए, जिससे लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, गोंडा, बहराइच समेत नेपाल तक से जो यात्री इस दिशा अयोध्या होकर आते हैं प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान करने के लिए, उनको यातायात के जाम में फंसना न पड़े, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद सेतु 2 लेन का है। उस पर सामान्य दिनों में भी भारी जाम लगता रहता है, तो मेला के दिनों में जाम लगना अनिवार्य है, जाम लगेगा ही लगेगा। तो 6 लेन ब्रिज चालू नहीं है, चंद्रशेखर आजाद सेतु सिर्फ 2 लेन का है, तो ट्रैफिक सामान्य तरीके से आवागमन उस पर रहे, इसलिए इस स्टील ब्रिज की महत्ता बढ़ जाती है। स्टील ब्रिज बनाने के लिए एनएच ने जिस कंपनी को ठेका दिया है, उस कंपनी ने ही इसको बनाया है। और ऐसा नहीं कि स्टील ब्रिज प्रयागराज में कोई पहली बार बन रहा है या पहला बना हुआ है। सिंगवेरपुर धाम के पास जो श्री राम वनगमन मार्ग बन रहा है, उसमें भी जो वहाँ की निर्माणदायी संस्था है, उसने भी अपने वाहनों के आने जाने के लिए, अपनी गाड़ियों, अपने लोगों को आने जाने के लिए, मशीनरी को आने जाने के लिए वहाँ भी ऐसे ही एक स्टील ब्रिज बनाया हुआ है। मैंने उस ब्रिज को देखा था, इसलिए मेरे लिए कोई अचरज नहीं था। लेकिन प्रयागराज में ज़्यादातर लोगों ने इस किस्म के पुल को पहली बार देखा है, इसलिए लोगों के लिए थोड़ा अचरज हो रहा है कि आखिर स्टील ब्रिज कैसा है। लोगों को लग रहा है कि जैसे 6 लेन ब्रिज बन रहा है, उसी के तरह से एक बहुत भारी भरकम स्टील ब्रिज बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यह दरअसल जो 6 लेन ब्रिज पीछे बन रहा है, उस ब्रिज की इसे कनेक्ट कर दिया गया है। ब्रिज से एक सड़क इस पुल से कनेक्ट कर दी गई है। गंगा पर जो बहाव क्षेत्र है, उस बहाव क्षेत्र के ऊपर ही जहां अभी पानी है, नीचे आप यह जल देख सकते हैं, गंगा जी प्रवाहमान है और उधर से सिंगवेरपुर धाम से आ रही, इधर त्रिवेणी की तरफ जा रही हैं। तो जो गंगा का प्रवाह का क्षेत्र है, इस प्रवाह क्षेत्र के ऊपर ही करीब करीब मुझे लगता है कि एक 600-700 मीटर का यह पुल है। और इस पुल के दोनों छोर पर गिट्टी की रोड, कंक्रीट की रोड बना दी गई है। और इस पुल से होकर के जो बेली कछार में एक पार्किंग दी जा रही है, उस पार्किंग के पास लोग जाएंगे, वहां पर लोगों की गाड़ियां पार्क होंगी। और जो 6 लेन ब्रिज है, इसका कुछ हिस्सा चालू होगा मेले के दौरान, जो बहाव क्षेत्र में नहीं आता है। इसमें जो बेली के पास का हिस्सा है, उस हिस्से पे कुछ हिस्सा बना दिया गया है। बेली के पास एक चौराहा बना दिया गया है, वह चौराहा चालू कर दिया जाएगा। इधर जो मलाख हरहर तिराहा जिसे कहते हैं, मलाख हरहर तिराहा से जो लखनऊ से गाड़ियां आएंगी, जो प्रतापगढ़ की दिशा से गाड़ियां आएंगी, वह इस 6 लेन ब्रिज का जो पार्ट है जहां मिट्टी का काम है, उधर से होते हुए इस स्टील ब्रिज तक आएंगी। और इधर जब बेली कछार की ओर जाएंगे, तो बेली कछार में जो पार्किंग है, कुछ गाड़ियों का अगर मेला क्षेत्र में भारी जाम लगा, ज़्यादा वाहन पहुंचे, तो यहाँ जो पार्किंग है उसमें गाड़ियाँ खड़ी कराई जाएंगी और यहाँ से लोग पैदल मेला क्षेत्र में भेजे जाएंगे। इस बेली पार्किंग के पास से भी 2 रास्ते मेला प्रशासन ने बनाए हैं। एक जो 6 लेन ब्रिज के कुछ पार जो हिस्सा बनाया गया, उस पर आगे चढ़ा करके बेली से होते हुए, कमिश्नरी से होते हुए, विश्वविद्यालय मार्ग होते हुए मेला क्षेत्र में भेज दिए जाएंगे। एक रास्ता दूसरा बनाया गया है, जो बेला वहाँ कछार पार्किंग एरिया से लेकर के जहाँ रसूलाबाद घाट के नीचे नीचे, चंद्रशेखर आजाद सेतु के नीचे नीचे होते हुए सलोरी के नीचे से बिल्कुल मेला क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। जिन लोगों को पैदल जाना होगा उनके लिए या जो रसूलाबाद घाट होकर के पैदल मार्ग बनाया गया है, यह नज़दीक पड़ेगा। और जो
बेली मफोरगंज होकर के जो लोग जाएंगे उनके लिए संगम की यात्रा थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि वह दूरी बढ़ जाएगी। यह स्टील ब्रिज विशेष तौर पर इस मेला क्षेत्र के लिए, यहाँ जो ये लखनऊ की दिशा से, प्रतापगढ़ की दिशा से वाहन आएंगे, इनके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जिला प्रशासन, मेला प्रशासन के लिए भी यह महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि यह गंगा पार क्षेत्र से जो ट्रैफिक होगा उसका आवागमन करने के लिए बहुत आराम पहुंचाएगा, बहुत यातायात को सुगमता प्रदान करेगा। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मेला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन इस पुल का कितना सदुपयोग कर पाता है, और मेला के दिनों में जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण साबित हो पाता है। यह मौनी अमावस्या जो सबसे बड़ा स्नान पर्व होता है, उसी स्नान पर्व में सबसे ज्यादा भीड़ जुटती है, सबसे ज्यादा गाड़ियां आती हैं, तो प्रमुख रूप से उसी में इस्तेमाल भी इसका होगा। बाकी जो स्नान पर्व है, उन स्नान पर्वों के लिए चंद्रशेखर आजाद सेतु के बगल में इस बार 3 पांटून पुल बनाए गए। उन पांटून पुलों से भी गाड़ियों का आवागमन होगा, लेकिन जब वाहन बढ़ेंगे तब इसका इस्तेमाल होगा, और वह समय, वह दिन होगा मौनी अमावस्या का दिन, और उसी में इसका परीक्षण भी होगा। इसका कितना सदुपयोग होगा तभी इसका पता चलेगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसलिए पहुंचाएं, खासतौर पर जो रायबरेली, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद की तरफ से आ रहे हो, जो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बस्ती, गोंडा, बहराइच, नेपाल की दिशा से आ रहे हो, उन तक पहुंचे, जिससे उनको यह रास्ता पता हो कि किस रास्ते से मुझे जाना है, कहाँ मेरी गाड़ी पार्क होगी और कहाँ से मुझे मेला क्षेत्र में पहुंच जाना है। धन्यवाद, नमस्कार।